14 मुकदमात अरशद शरीफ पे हुए और मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। अब उनकी इंक्वायरी के ऊपर भी जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स आप कह रहे हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के होते हुए क्या समझते हैं कि जो अरशद शरीफ का मर्डर किन लोगों की वजह से हुआ? देखें, ये तो पिछली जो हेयरिंग थी उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बार बार हुकूमत से पूछा कि ये बताएं कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो उस पर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था उसने कहा जी उन पर मुकदमात दर्ज हो गए थे। उन्होंने पूछा मुद्दई कौन थे, तो उन्होंने बताया जी एक मुकदमा जो है वो SHO ने खुद दायर किया था और बाकी मुकदमात जो हैं उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप आपरा चौक में या लाहौर के माल रोड पे या कराची के तारुक रोड पे किसी बच्चे से पूछ लें कि अरशद शरीफ को जिन मुकदमात में मुलव्वस किया वो मुकदमात किसने बनाए थे, किसने करवाए थे। भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। और अब अगर आज अरशद शरीफ का जो जुडिशल कमीशन है उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं तो आप किस पे शक करेंगे? उन्हीं पे शक करेंगे ना जिन्होंने मुकदमात बनाए थे। तो इसलिए अगर वो समझते हैं कि हामिद मीर जो है वो हमारा गलत नाम लेता है तो मुझे गलत साबित करें और जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए यस कर दें आप। सर, हुकूमती रवैये की आपने बात की, ना सिर्फ इस केस में बल्कि ओवरऑल जो हुकूमती रवैया है, क्या आप देखते हैं कि हालात बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं? आपकी बहुत स्टडी है इस पर। भाई फ़िलहाल मेरा मसला ये है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसकी इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में आपका या आपके सरपरस्तों का या फैसिलिटेटर्स का कोई किरदार नहीं है तो जुडिशल कमीशन बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी शहादत को तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो एक्शन लिया था। उसके बाद 2023 में उन्होंने जो आखिरी हेयरिंग की उसके बाद हेयरिंग नहीं हुई। तो फिर जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। हम किसी को ब्लेम तो कर नहीं रहे, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो जो पिछली हेयरिंग थी उस हेयरिंग में जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने वजारत दाखिला और वजारत कानून से ये कहा कि आप हमें 6 अगस्त को आगे बताएं कि आप कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी दिन शाम को एक प्रेस रिलीज जारी हुई और कहा गया जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने 3 रुकनी बेंच बना दिया जो इंक्वायरी करेगा। तो बाद में फिर उसकी हेयरिंग नहीं हुई उस 3 रुकनी बेंच की और कहा गया जी कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि 5 मेंबर बेंच होगा या 3 मेंबर बेंच होगा। तो अब आज जो हेयरिंग हुई तो उसमें हुकूमत की तरफ से जो नया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये है जी ये हमारी पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इसलिए कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने अपने आर्गूमेंट दिए कि वहाँ पे जो है वो जुडिशल कमीशन का मामला पेंडिंग में नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है और हम तो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो इस पे जो सरकारी वकील साहब थे उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए तो चीफ जस्टिस साहब उससे मुतमिन नहीं थे। तो अब हम जो है वो ये समझते हैं कि मकसद हमारा क्या है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बना देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, बना दें आप। अगर वो नहीं बनाते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके हुकूमत बताए कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बार बार जो है वो यही हुकूमत से पूछा है कि आप ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। पिछली हेयरिंग में उन्होंने हुकूमत से कहा था कि प्रेपरेशन करके आए, पूछ के आए, लेकिन आज हुकूमत ने उनको इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये कहा कि पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है। तो जो हुकूमत का एटीट्यूड था आज और इससे पिछली हेयरिंग में, उससे ये लगता है कि वो अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, और बार बार चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पूछने के उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना दे, वो नहीं बनाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दे। सर, आप समझते हैं जो 3 रुकनी बेंच बना वो केस ख़राब करने के लिए बना था अरशद शरीफ साहब का? देखिए, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हुकूमत से ये कहते हैं कि आप हमें अगली हेयरिंग पे आके ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी शाम को जो एक खबर जारी होती है कि जी 3 मेंबर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का
वो हेयरिंग करेगा, और फिर हेयरिंग जो जब होती है तो कहा जाता है नहीं वो 5 मेंबर बेंच ने करनी थी। तो ऐसा लग रहा है हमें कि दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे कोई ना कोई तो है जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मुकदमे की जो इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन का क़याम है उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। कौन है ये मुझे पता नहीं। और ये जो आज जस्टिस आमिर फारूक साहब बार बार पूछ रहे थे हुकूमत से कि आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहते। आप देखें ना कि मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुकूमत के वकील से ये कहा कि पिछली हेयरिंग पे ये बताया गया कि जी 2024 में 7 सहाफ़ी जो हैं उनको कत्ल किया जा चुका है, तो अगर हुकूमत कमीशन बना लेती है तो कम से कम ये मामला तो तय हो जाएगा। तो हुकूमत के वकील ने कहा जी हमने चेक किया है, हमें इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये बंदे जो फिगर बताई गई थी ये सही है या गलत है।